बॉडी की कुछ ऐसे टेस्ट जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, जो डॉक्टर भी अक्सर ये टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बॉडी के कुछ कॉमन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे सीबीसी, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और यूरिन टेस्ट। तो सर, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, देखिए ये टेस्ट हम कब कराते हैं? ऐसा व्यक्ति जो बहुत मोटे हो और हार्ट का प्रॉब्लम हो, उससे ये टेस्ट करानी चाहिए। इस टेस्ट में हम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड देखते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना अच्छा नहीं होता है। इसी को जानने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल और फैट हमारे खून की नली में जमा हो जाता है, जो हार्ट अटैक का एक रीजन हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट के अंदर हीमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल और प्लेटलेट्स देखा जाता है। हीमोग्लोबिन लो होने से सांस लेने में दिक्कत, वीकनेस और सफोकेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल के लिए आयरन, विटामिन बी 12 और फोलेट जैसे सप्लीमेंट का आप यूज कर सकते हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट हमें ये बताता है कि हमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं, और स्नोफिल एलर्जी के बारे में बताता है। प्लेटलेट्स अक्सर डेंगू के केसों में देखा जाता है। प्लेटलेट्स की वैल्यू 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक होनी चाहिए। सीबीसी हमें बॉडी इन्फ्लामेशन, ब्लड कैंसर और न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम को भी बताता है। यूरिन टेस्ट, देखिए वैसे तो इसमें बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन हम कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन और ब्लड। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो आपको डायबिटीज हो चुका है। अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो किडनी प्रॉब्लम या कोई किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिन में ब्लड आ रहा है तो पेशाब की नली डैमेज या यूटीआई का प्रॉब्लम हो सकता है। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ब्लड शुगर, फास्टिंग, खाना खाने से पहले ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसे लैब में एनालिसिस करते हैं। फास्टिंग की वैल्यू 100 से कम होनी चाहिए। पीपी यानी कि पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के 2 घंटे के बाद फिर से ब्लड सैंपल लिया जाता है। पीपी की वैल्यू 140 से कम होना चाहिए। पीपी और फास्टिंग हमें यह बताता है कि पिछले 24 आवर में आपका ब्लड शुगर कितना रहा है। HbA1c, HbA1c हमें यह बताता है कि पिछले 3 मंथ में आपका ब्लड शुगर क्या रहा है। HbA1c हमें पिछले 3 मंथ का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बताता है। HbA1c की वैल्यू 5.7 से कम होनी चाहिए। डायबिटीज के केस में फास्टिंग की वैल्यू 130 से ऊपर होना चाहिए और पीपी की वैल्यू 180 से ऊपर होना चाहिए। अगर 140 और 180 से ऊपर है तो हम ये मान लेते हैं कि हमें डायबिटीज हो चुका है। HbA1c की वैल्यू 7 से ज़्यादा होना चाहिए। HbA1c, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।